Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आप सभी स्टूडेंट्स का Radiant Learning YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रोनाउन का एक नया लेवल तैयार करेंगे। लास्ट क्लास में आपने सब तरह के प्रोनाउन को जाना। आज की क्लास में हम थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको लिस्ट ऑफ प्रोनाउन भी बताया था, कैसे लिस्ट बनाते हैं, कैसे सारे टाइप्स बनाते हैं, और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं उसको फर्दर थोड़ा और आगे इंट्रोड्यूस करता हूं किस तरह से आप पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मेरा मोटिव होगा आपको क्या सिखा दूं मैं, पर्सनल प्रोनाउन। यानी आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप करेंगे आप? फर्स्ट टाइप, और उसका नाम रहेगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसको बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड होता है, इसमें पर्सन्स की बात करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन आपके एक नहीं दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है सब्जेक्टिव। एक क्या होता है हमारा? सब्जेक्टिव। और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। यानी दो तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। दो तरह के क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना? यानी जैसे नाउन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे ही प्रोनाउन को भी हम क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। जैसे आपने जाना कि अगर मैं अपनी बात करता हूं तो आई क्या है मेरे लिए? फर्स्ट पर्सन। उसी का फर्स्ट पर्सन तो है, साथ साथ सब्जेक्ट भी है। और मी क्या है? उसी का ऑब्जेक्ट है। वी अगर मेरा सब्जेक्ट है तो अस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यू अगर सब्जेक्ट है तो यू ही क्या रहेगा? उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बॉय की बात करता हूं तो ही एक बॉय के लिए होता है, और अगर उसका ऑब्जेक्ट लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? हिम। गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं? शी, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हर। इस तरह से अगर कोई निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग है, कोई एनिमल है, कोई, आप उसके लिए इट लिखते हैं, और इट हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बनता है। हां, अगर एक से ज्यादा की बात करते हो तो दे सब्जेक्ट बनेगा और देम बन जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। और इनको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं बच्चों, बताओ जरा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हुआ, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये है कि आप देखो ना, यहां पे ये सारे सब्जेक्टिव वर्ड हैं और ये सारे कैसे वर्ड हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव वर्ड। ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट। एज अ स्टूडेंट आपको याद रहना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मैंने जैसे पूछा शी, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। आपको पता होना चाहिए कि यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे क्या रहता है? सेम। तो ये है आपके पर्सनल प्रोनाउन, और इनको कैसे यूज करना है अब वो सिखाते हैं। यानी कब आप सब्जेक्ट वाला वर्ड यूज करोगे, कब आप ऑब्जेक्ट वाला यूज करोगे, तो ये चीज आप सीखते हैं। तो कुछ बेसिक रूल के अंदर ये बातें समझते हैं। बेसिक रूल के अकॉर्डिंग आप ये बात समझ पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखेंगे आप। ओके, देखिए, तो सबसे फर्स्ट रूल जो आपका रहेगा ना माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना कि एक बेसिक रूल कहता है हमें, एक बेसिक रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, फिर आती है उसकी वर्ब, और फिर आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि कैसे यूज करोगे आप पर्सनल प्रोनाउन को, बच्चे कह रहे सर पर्सनल प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। बच्चे कह रहे सर सब्जेक्टिव की बॉडी अलग से होती है, ऑब्जेक्टिव की बॉडी अलग से होती है। सब्जेक्टिव आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी होगा। पर कब सब्जेक्ट लगाना है, कब ऑब्जेक्ट लगाना है, इसके लिए रूल्स बने हुए हैं, और वो रूल्स मैं बता रहा हूं आपको। पहला रूल, कुछ खास रूल बताऊंगा जो एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहला हमारा बेसिक रूल क्या कहता है? बेसिक रूल कहता है कि सबसे पहले नंबर पे आप जब भी देखोगे वर्ब का रूल बनता है,
और वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये रूल आप याद रखना कि वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस रूल को कहते हैं बेसिक रूल। पहला रूल यही है, पहला रूल यही होता है। ओके डियर स्टूडेंट, जरा देखो सेंटेंस। अगर एक मैं बोलता हूं मी लाइक, ध्यान देना, मी लाइक शी, मी लाइक शी, और एक लिखता हूं कि हर लाइक्स आई, ये मैंने लिखा। अब देखो जरा ध्यान से कि आपको इस छोटे से सेंटेंस से एक आइडिया मिलेगा कि ये रूल क्या लिख रहा हूं मैं आपके लिए। देखो जरा, आपने देखा होगा बेसिक रूल के अकॉर्डिंग चले ना, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग। तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये लाइक हमारी वर्ब है, लाइक क्या है, हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तो बेसिक रूल कहता है। लेकिन हमें अब पता चल चुका है कि सब्जेक्टिव वर्ड कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ड कौन से हैं। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो इसका मतलब पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। फिर यहां पर क्या लिखा है, शी नहीं होना चाहिए, शी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होता है, हर। तो क्या बन गया, आई लाइक हर, ठीक है। फिर उसके बाद यहां लाइक्स लिखा हुआ है तो यहां हर नहीं होना चाहिए, शी होना चाहिए। वहां आई नहीं, मी होना चाहिए। तो इस तरह से बन गया ना, ये क्या बना, शी लाइक्स मी। अरे एक में मैं उस लड़की को पसंद करता हूं, दूसरे में वो लड़की मुझे पसंद करती है। यानी कहने का मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बॉडी बदलनी पड़ेगी उनकी, ठीक है ना। तो यही रूल यहां पे लिखा है मैंने आपके लिए कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। पहला रूल यही है, इसका बेसिक रूल है ये, बिल्कुल ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूं कि आई इनवाइटेड और यहां लिख दूं ही लास्ट संडे। अब देखो जरा, आप तो बेसिक रूल में क्या देखोगे, आप देखोगे इनवाइटेड तो वर्ब लिखी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बच्चे कह रहे सर सेकंड फॉर्म है ये तो। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो क्या ही होगा यहां, बच्चे कह रहे सर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट आएगा तो ही नहीं, आपको क्या लगाना चाहिए, हिम लगाना चाहिए। तो आई इनवाइटेड हिम लास्ट संडे, ये सही तरीका है लिखने का, है ना। तो बेसिक रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा प्रोनाउन है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। पहला रूल हो गया कंप्लीट। दूसरे रूल को देखते हैं जरा, देखो दूसरा रूल क्या कहता है। स्लाइड चेंज कर रहा हूं, इसको पॉज करके आप देख लेना, नोट कर लेना। फिर उसके बाद दूसरा रूल देखो। दूसरे रूल में हम सीखते क्या है, देखो जरा ध्यान से। दूसरा रूल कहता है, सेकंड नंबर का रूल, कि कब यूज करना है। तो सेकंड रूल का कहना है कि आप कभी कभी एक सेंटेंस में क्या लगाते हैं, बच्चे कह रहे सर हम तो प्रेपोजिशन लगाते हैं। प्रेपोजिशन, अरे सर प्रेपोजिशन क्या होता है, अरे प्रेपोजिशन हम जान चुके हैं, छोटे छोटे वर्ड्स को बोलते हैं। एट को इन यूज कर लिया, ऑन यूज कर लिया, टू यूज कर लिया, फ्रॉम यूज कर लिया, ये सब क्या है जी, प्रेपोजिशन है। और आप तो जानते ही हैं कि प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड, प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड नाउन प्रोनाउन होता है, आप जानते हैं। तो नाउन प्रोनाउन में से अगर निकला प्रोनाउन, अगर क्या निकला वो प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन हमेशा कौन से रूप में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रूप में, सब्जेक्टिव रूप में नहीं। कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रूप होना चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर मैंने जिस वर्ड को बोल दिया वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाए कि सब्जेक्ट लिखोगे कि ऑब्जेक्ट लिखोगे, तो आंसर क्या होना चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि देयर इज
a close bond of friendship between I and him, इस तरह से लिख दिया। तो बताओ ये गलत है कि सही है? गलत है कि सही है, आपको बताना है। कैसे बताएंगे जरा बताओ अब। ठीक है, अब देखो जरा, हमें इसको ऐसे नहीं लिखना, हमें इसको अलग तरीके से लिखना होगा। कैसे? क्योंकि बिटवीन जो होती है ना, वो क्या होती है बच्चों? प्रेपोजिशन, दो के बीच की बात करती है। अगर ये प्रेपोजिशन है, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, अगर ये प्रेपोजिशन है तो क्या इसके बाद वाला वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ यहां आई नहीं, आई की जगह पे क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। बिटवीन मी एंड हिम। और इसको दूसरे रूप में अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा बिटवीन यानी हिम लिखने के बाद बिटवीन हिम एंड मी, इस तरह से लिखना ज्यादा सुटेबल रहेगा। आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। पढ़ने में भले अच्छा लगे आपको आई, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। और क्यों गलत है? रूल कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आना चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। देखो जरा, मैं लिखता हूं टू दे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। टू दे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब जरा देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं टू दे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो ये टू क्या है? बच्चे कह रहे सर टू तो एक प्रेपोजिशन होता है। टू तो क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट। तो टू दे नहीं, टू देम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू देम। क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउन सीख रहे हैं, कब सब्जेक्टिव लगाना है, कब ऑब्जेक्टिव लगाना है, हम सीख रहे हैं क्लास में। तो जरा देख तो लो एक बार, देयर इज अ क्लोज बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन, प्रेपोजिशन था तो आई नहीं मी होगा। टू क्या है? प्रेपोजिशन है, तो दे नहीं क्या होगा? देम होगा। ऐसे ही चलना है आपको। यानी अगर जिस वर्ड को आपने बोल दिया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन आप पढ़ भी चुके हो, तो उस वर्ड के बाद आने वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। याद करो वो दिन, कौन से वाले? जब चेंज ऑफ वॉइस पढ़ते थे आप लोग। चेंज ऑफ वॉइस पढ़ते थे तो क्या करते थे? आपको दिखाता हूं, आप करते थे आई राइट अ लेटर, ऐसे ही तो लिखते थे ना, आई राइट अ लेटर, लिखा हमने इस तरह से। अब जब इसको पैसिव बनाते थे आप लोग, तो आप क्या करते थे? आप करते थे लेटर से स्टार्ट, अ लेटर, फिर रूल लगाते थे पैसिव का, इज रिटन। लेटर इज रिटन लिखने के बाद आप करते थे एक प्रेपोजिशन का यूज, जिसको बोलते थे बाय। अब बताओ बाय आई होगा कि मी होगा? बच्चों को रटवाया जाता है कि बाय के साथ मी लगाओ, पर क्यों लगाओ आप जान चुके हो, क्योंकि बाय प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए हमें आई नहीं क्या लिखना होता है? मी। तो क्या बन जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। इससे पता चलता है कि प्रेपोजिशन के बाद वाला प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो आई होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया है, कैसे इसको यूज करना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लगते हैं नंबर 3 रूल। नंबर 3 रूल क्या कहता है जरा देख लो। नंबर 3 रूल में हम देखते हैं कि एक वर्ड लिखा है, एक वर्ड जिसको नाम बोलते हैं हम देन। ठीक है जी, जिसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? देन। अरे ये जो देन होता है ना, आप जानते होंगे कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपैरिजन करता है, तुलना करता है आपस में।
दो चीजों को आपस में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। लेकिन देन कहता है जब भी आप कंपैरिजन करते हो, दो के बीच में आप क्या करोगे, तुलना करोगे, तो आप ध्यान रखना जो जो आप कंपैरिजन करोगे वो हमेशा कैसे होना चाहिए, लाइकवाइज। क्या से होना चाहिए, लाइकवाइज। बच्चे कह रहे सर लाइकवाइज कंपैरिजन करेंगे हम, वो क्या जी, अरे इस वॉल का कंपैरिजन मैं इस वॉल से कर सकता हूं, ठीक है, इस मार्कर का कंपैरिजन मैं उस मार्कर से कर सकता हूं। भाई लाइकवाइज का मतलब होता है एक जैसी चीजों में कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि मैं अपनी शर्ट का कंपैरिजन आपसे कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, क्योंकि जानते हो कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। एग्जाम्स में कैसे आता है, लाइकवाइज होना चाहिए, एक जैसी चीजों में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब एक बात समझ में आती है कि कंपैरिजन तो लाइकवाइज होता है। दूसरी चीज देन क्या कहता है, देन की कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपको पर्सनल प्रोनाउन यूज करना सिखाता है। जरा देखो, देन कहता है कि अगर आप कंपैरिजन करोगे दो चीजों में, तो अगर आपने कंपैरिजन किसका किया, सब्जेक्ट का, तो याद रखना सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा किससे किया जाएगा, सब्जेक्ट से ही किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव वर्ड से नहीं करना, है ना। आ गया ना पर्सनल प्रोनाउन सामने। देखो सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो किससे किया जा सकता है जी, सब्जेक्ट से किया जा सकता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब बच्चे कह रहे सर अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना हो तो किससे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा किससे किया जाएगा, ऑब्जेक्ट से ही किया जाएगा। यानी लाइकवाइज भी करना है और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। और खुशी की बात यह है कि कभी कभी तो आपको पॉजेसिव यानी अधिकार दिखाने वाले वर्डों का भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, और पॉजेसिव का कंपैरिजन पॉजेसिव से ही होना चाहिए। लाइकवाइज हो, पॉजेसिव का भी पॉजेसिव से हम कंपैरिजन करेंगे। ये बातें ध्यान रखना, आप लोग गलती कर जाते हो इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग को लगता है हिंदी सही बन रही है, सेंटेंस में कोई एरर है नहीं, और छोटा सा एक एरर लगता है। कभी कभी हम लोगों को क्या लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम ना, कुछ भी हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन उस आसान से क्वेश्चन में एरर होता है जो हमें नहीं पता चलता। देखो जरा मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, आपको फिर एक आइडिया मिलेगा कि ये क्या चीज है और कैसे यूज करना है। जैसे मैं देखो, मैं लिखता हूं आपके लिए कि आई एम braver than him। इसका मतलब बताओ क्या है। अब बच्चे कह रहे सर इसका मतलब है कि I am braver than him, कि आप देखो दो चीजों का मैंने कंपेयर किया, क्या ये लाइकवाइज किया मैंने। बच्चे कह रहे सर लाइकवाइज तो किया है आपने, क्योंकि आपने आई का कंपैरिजन किससे कर दिया है, हिम से कर दिया है। आई अपने आप में इस वर्ब से पहले लिखा है तो क्या, सब्जेक्ट है, बॉडी भी सब्जेक्ट की तरह दिख रही है। और आप आगे हिम को देखते हो तो उसकी बॉडी कैसे लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से लिखना गलत है, आपको यहां हिम की जगह पे लिखना चाहिए ही। हालांकि पढ़ने में ओड लगेगा पर ग्रामेटिकली यही सही है, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, आई एम ब्रेवर देन ही। अब क्या है कि देन को ना हम कंजंक्शंस भी कंसीडर करते हैं और कभी कभी प्रेपोजिशन करते हैं। जब मैं सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर रहा हूं और देन एक कंजंक्शन भी होती है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है, तो जैसे मैंने आई के साथ एम लिखा है, ऐसे मैं चाहूं तो ही के साथ क्या लिख सकता हूं, इज। ये ऑप्शनल है, लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है, गलत नहीं माना जाता। यानी आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, आई एम ब्रेवर देन ही इज, ये भी ठीक है, या फिर आई एम ब्रेवर देन ही, ये भी ठीक है। लेकिन हिम क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, और डिग्री कौन सी लिखी है, ब्रेवर। ब्रेवर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तभी तो देन लगा हुआ है यहां पे, तुलना करता है ये आपस में। चलो जी एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं, एक और देखो। अब मैं लिखता हूं शी
शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। इसका मीनिंग बताओ क्या है। अब बच्चे कह रहे सर इस बार आपने कंपैरिजन एक लड़की से अपना किया है, इंसान का कंपैरिजन इंसान से होता है तो क्या बनता है, लाइकवाइज, एक जैसी चीजों में कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इसमें कंपैरिजन किस तरह से किया है, लाइकवाइज, यानी वह लड़की मुझसे ज्यादा क्या है, मुझसे ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, मेरे से इंटेलिजेंट है वो। अब देखो यहां शी क्या है, बच्चे कह रहे सर सब्जेक्ट है, तो क्या सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी ऑब्जेक्टिव वर्ड से हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए मी नहीं होगा, आई होगा, और आई है तो एम भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई पे ब्रेक लग जाए तो भी ठीक है, नहीं तो एम लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे शी इज हो सकता है ऐसे आई एम भी हो सकता है ना। ये बन गया आंसर, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। मी लिखा है तो गलत माना जाएगा, आई लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि देन कहता है, क्या लिखा है मैंने, देखो देन कहता है सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करो, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करो, पॉजेसिव का कंपैरिजन पॉजेसिव से करो। यही तो समझा रहा हूं मैं आपको। चलो फिर से एक ट्राई करते हैं, पर देखना यह पड़ेगा कंपैरिजन किस किस का हो रहा है। देख पा रहे हो आई का कंपैरिजन वहां ही से हो रहा था, यहां शी का कंपैरिजन मुझसे हो रहा था, तो मैंने अपने लिए आई लगा दिया, सब्जेक्टिव वर्ड। अब आगे देखो जरा, फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं लिखता हूं कि आई लाइक हर मोर देन आई लाइक हर मोर देन हिम। अब बताना, आप ध्यान से पढ़ के बताओ गलत है कि सही है। पहले चेक कर लो, लाइकवाइज कंपैरिजन है, बिल्कुल है, यानी इंसानों का ही कंपैरिजन हो रहा है, पर्सन का ही कंपैरिजन हो रहा है। अब दूसरी बात क्या चेक करोगे बच्चों, दूसरी बात चेक कर लो, क्या सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का हो रहा है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो क्या लिखा हुआ है यहां पे कि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, लाइक कर रहा हूं, मेरा काम तो सिर्फ लाइक करना है, मैं लाइक करता हूं। हालांकि तुम वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम लाइक कम करते हो, बहुत लाइक्स करते ही नहीं हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो आई लाइक, लेकिन आप ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है, हर, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, हिम। अब बताओ यहां पे मैं लाइक किसको कर रहा हूं, लड़की को, मोर देन हिम, उस लड़के से ज्यादा। आई लाइक हर मोर देन हिम, उस लड़के के कंपैरेटिवली मैं लड़की को ज्यादा लाइक कर रहा हूं। तो कंपैरिजन तो इन दोनों के बीच में हुआ, मैं तो सिर्फ लाइक कर रहा हूं, टकराव तो इन दोनों के बीच में, इसको ज्यादा कर रहा हूं उसको कम कर रहा हूं, यानी इसका कंपैरिजन ज्यादा हो गया यानी लाइक, और इसका थोड़ा कम हो गया, कि तो कंपैरिजन किसमें हुआ, इन दोनों में। अब देखो ध्यान से, वर्ब के बाद क्या होता है, बच्चे कह रहे सर ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन अगर मैं करूंगा तो किससे करना पड़ेगा मुझे, ऑब्जेक्ट से ही तो करना पड़ेगा। तो क्या गलत माना जाएगा, अगर अब ही लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा। कभी आप सोचो आई का कंपैरिजन हिम से हो रहा है, नहीं भाई, आई लाइक कर रहा है। कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, लड़के और लड़की के बीच में, कि मैं लड़की को लड़के से ज्यादा पसंद करता हूं, तो ये ज्यादा हो गया और उसको कम हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कंपैरिजन। और ये ऑब्जेक्ट था तो आगे भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब नो एरर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं बार बार, कि सब्जेक्ट का करो सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का करो ऑब्जेक्ट से, और पॉजेसिव का पॉजेसिव से। अधिकार दिखाने वाले वर्ड मत बोलो, जो अधिकार दिखाते हैं उनको बोलते हैं पॉजेसिव। चलो फिर से ट्राई करते हैं, चलो फिर से ट्राई करते हैं। देखो ध्यान से देखना आप क्या होगा, कि माई डॉग इज clever, my dog is cleverer than you।
अब बताओ किस किस का कंपैरिजन हो रहा है। अब देखो जरा, अब आप देखोगे ना तो यहां पे कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, मेरे डॉग का कंपैरिजन आपसे हुआ है कि वो आपसे ज्यादा क्लेवर है। अब बच्चे कह रहे सर आपके डॉग का कंपैरिजन हमसे कैसे हो सकता है, जरा बताना। ये तो लाइकवाइज ही नहीं है भाई। लाइकवाइज का मतलब क्या होता है, डॉग का कंपैरिजन डॉग से करो, वॉल का कंपैरिजन वॉल से करो, एसी का कंपैरिजन एसी से करो, कैमरे का कैमरे से करो, इंसान का इंसान से करो। तो भाई डॉग का कंपैरिजन हम किससे, इंसान से तो नहीं करेंगे ना, इसीलिए ये लाइकवाइज नहीं है, तो गलत है ये। इसको बोलेंगे ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब बड़ी मिस्टेक है ये, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन नहीं बना, माई डॉग इज क्लेवरर देन यू, ये नहीं, ये तो है गलती, महा मिस्टेक, यानी ब्लंडर है। हां, एक सम्मानजनक गलती करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सम्मानजनक गलती करने के लिए मैं लिखूंगा योर डॉग। अब देखो आएगा मजा पढ़ने में, अब अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में कि माई डॉग इज क्लेवरर देन योर डॉग, मेरा डॉग आपके डॉग से क्या है, क्लेवरर है। अब देखो पढ़ने में अच्छा लगेगा। हालांकि मिस्टेक है पर सम्मानजनक मिस्टेक है ये। सम्मानजनक मिस्टेक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई एक बात बताओ, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम, प्रोनाउन। बच्चे कह रहे सर आपने बोला था प्रोनाउन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, जब जब नाउन रिपीट होगा तो नाउन को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रोनाउन। तो यहां भी डॉग लिखा है, यहां भी डॉग लिखा है, एक लाइन में नाउन कैन नॉट बी रिपीटेड, उसको रिपीट नहीं कर सकते, सेम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते ना, इसीलिए प्रोनाउन चाहिए। तो अब दिक्कत आएगी कि योर का कोई प्रोनाउन है क्या। बच्चे कह रहे सर लिस्ट में आपने दिया था कि योर का प्रोनाउन योर्स होता है, तो हम क्या करेंगे, इस योर डॉग को हटा के क्या लिख देंगे, योर्स लिख देंगे, तो बन जाएगा सेंटेंस। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, माई डॉग इज क्लेवरर देन योर्स होना चाहिए। ये सही तरीका है लिखने का, क्योंकि देखो यू तो होगा नहीं क्योंकि लाइकवाइज नहीं है। योर डॉग पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको, पर वो गलत क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि डॉग और डॉग दो बार एक ही लाइन में सेम डॉग कैसे आ सकता है, इसके लिए प्रोनाउन चाहिए, नाउन का दूसरा रूप प्रोनाउन। तो हम इसका प्रोनाउन याद कर लेंगे, योर का क्या होता है, योर्स, और माई का क्या होता है, माइन, देयर का क्या होता है, देयर्स, हर का क्या होता है, हर्स। इस तरह से प्रोनाउन यूज करना होता है, ठीक है ना, ये तरीका है लिखने का। चलो फिर से एक ट्राई करते हैं। अब मैं लिखता हूं कि हर कार इज मोर ब्यूटीफुल, हर कार इज मोर ब्यूटीफुल देन योर कार। अब देखो पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना कि उसकी कार, उस लड़की की कार आपकी कार से ज्यादा सुंदर है। अब देखो यहां भी कार, वहां भी कार, तो दिक्कत हो गई ना। यहां भी क्या लिखा है, पोजेसिव, और पोजेसिव का कंपैरिजन पोजेसिव से, अधिकार दिखाने वाले वर्ड से। नाउन नहीं रिपीट होना चाहिए बच्चों, इसीलिए क्या सीख रहे हैं, प्रोनाउन। तो योर कार को हटा के क्या लिखना पड़ेगा आपको, योर्स। ये आंसर होगा, ऐसे देखना है, ठीक है ना। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, और पॉजेसिव का पॉजेसिव से, और लाइकवाइज होना चाहिए ना। तो रूल नंबर 3 हो गया कंप्लीट हमारा, जो कि देन से बनता है। देन की कंडीशन थी ये, मैंने समझा दिया आपको। लिखो जरा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में एक प्यारी सी वर्ब यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेट। बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से बनाते होंगे आप लोग। लेट से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, लेट मी टीच, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट मी लिव अलोन, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं ना। तो लेट के साथ काफी सारे सेंटेंस बनते हैं। लेट एक ऐसी वर्ब होती है, क्योंकि वर्ब तो है ये, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, और लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद प्रोनाउन तो लिखते ही हैं हम। नाउन लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब लेट के बाद आप क्या लिखोगे, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप सब्जेक्टिव वर्ड लिख दो, या आप इसके बाद लिख दो ऑब्जेक्टिव वर्ड। तो बच्चे कह रहे सर हम अब सब्जेक्टिव वर्ड लिखें कि ऑब्जेक्टिव,
तो लेट का रूल कहता है कि लेट के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं आएगा। और आगे आएगी लेट के बाद एक और वर्ब, और वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, और उस फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है सर? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इन्फिनिटिव जैसे मुझे बोलना है मैं चाहता हूं, क्या बोलोगे? आई वॉन्ट। मैं जाता हूं, क्या बोलोगे? आई गो। और मैं बोल रहा हूं मैं जाना चाहता हूं, क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू गो। और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। लेकिन ये तो लिखा है मैंने बेयर इन्फिनिटिव, और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, टू नहीं आता। इसीलिए लेट वाली वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, आगे दूसरी फॉर्म आएगी, पर टू नहीं आना चाहिए। टू आया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव वर्ड, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए कि लेट, लेट लिख दिया मैंने, लेट। अब मैं लिखता हूं आई टीच फर्स्ट, ठीक है ना। लेट आई टीच फर्स्ट। और एक लिखता हूं मैं आपके लिए, लेट शी टू स्पीक फ्रेंच, टू स्पीक फ्रेंच। अब बड़ा ध्यान से देख के बताओ मुझे, आप अगर जानते हैं तो ध्यान से बता दो, जरा ध्यान से बता दोगे ना। क्या बताओगे? देखो, अब पहली बात की स्टार्ट किससे हुआ है? लेट से। बच्चे कह रहे सर आपने बोला था कि वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये रूल भी तो है, लेकिन ध्यान रखो कोई खास रूल है आपके लिए। लेट लिखा है, लेट कहता है मेरे बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहां आई नहीं हो सकता, आई की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? मी, आई का ऑब्जेक्ट। लेट मी टीच फर्स्ट, लेट मी टीच फर्स्ट, बन गया सेंटेंस। यानी लेट भी आया, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आया, और आगे फर्स्ट फॉर्म भी लिख दिया हमने, टीच। अब यहां देखो क्या दिक्कत है, लेट फिर से आया तो शी नहीं, क्या आएगा? हर, क्योंकि शी का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब बच्चे कह रहे सर आपने तो टू स्पीक लिख दिया, गलत है, टू स्पीक नहीं होगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा? स्पीक। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है लेट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा मिलेगा, गलत है वो गलत है, क्योंकि लेट के बाद आता है बेयर इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्टिव वर्ड। तो फाइनली आंसर हो जाएगा लेट हर स्पीक फ्रेंच, है ना। ये है इसका रूल। तो ये है रूल नंबर 4, जो किससे बना हमारा? रूल नंबर 4 बना हमारा लेट के साथ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट रूल बता रहा हूं। लास्ट रूल में क्या होता है कि ना, आप ध्यान देना, लास्ट रूल जो 5th रूल है उसमें हो जाता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं आपको, जिसको बोलते हैं मल्टीपल प्रोनाउंस। मल्टीपल प्रोनाउंस। भाई कभी कभी तो एक सेंटेंस में मल्टीपल प्रोनाउन भी आ सकते हैं। मल्टीपल का मतलब एक साथ सारे के सारे प्रोनाउन धावा बोल दें आपके ऊपर। आई भी है, शी भी है, यू भी है, वो भी है, ये भी है, सब है, दौलत है, शोहरत है, सब है। अरे एक साथ सारे प्रोनाउन आ गए आपके सामने, तो भाई एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगर प्रोनाउन एक से ज्यादा है तो ऑर्डर होना चाहिए। बच्चे कह रहे सर ऑर्डर क्या होगा, जरा बता दो। ऑर्डर 2 होंगे, आपको लिखना पड़ेगा। एक ऑर्डर है 2, 3, 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये मैंने आपको लिस्ट में बताया था, आप देख लेना ध्यान से। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा ऑर्डर होता है 1, 2, 3। आप चाहो तो पहले फर्स्ट पर्सन लिख दो, फिर सेकंड पर्सन लिख दो, फिर थर्ड पर्सन लिख दो, ऐसा भी तो हो सकता है। सर हम तो 2 ऑर्डर देख रहे हैं, पर कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है? जब आपका सेंटेंस मॉरल होगा। कैसा होगा? मॉरल। और मॉरल का मतलब 2, 3, 1। जब सेंटेंस इमोरल होगा, इमोरल, तो इमोरल के मतलब आपको लगाना पड़ेगा 1, 2, 3। ओके। बच्चे कह रहे सर मॉरल इमोरल। अरे मॉरल का मतलब होता है जब सेंटेंस नैतिक होता है,
आपने कोई क्राइम नहीं किया, कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई सजा नहीं मिली, किसी से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो मॉरल है। इमोरल का मतलब है अनैतिक, कोई गलती हुई है, कोई क्राइम हुआ है, गाली दी है, सजा दी है, इनको बोलते हैं इमोरल। ऐसा सेंटेंस होता है तो 1 2 3 ऑर्डर लगाया जाता है। या फिर 1 2 3 तब होता है जब मॉरल इमोरल ना देखो, बस इतना देख लो सारे के सारे वर्ड कैसे होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। प्लूरल मतलब वी लिख दो, यू लिख दो, दे लिख दो, सारे प्लूरल आ गए। सारे प्लूरल है तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मॉरल है कि इमोरल है, वो हमेशा एक ही ऑर्डर में रहेगा 1 2 3। जैसे मैं सेंटेंस दिखाता हूं आपको, देखो एक में लिखता हूं आई कॉमा यू एंड शी हैज कम टुडे, ठीक है जी। और एक लिखता हूं यू आई एंड यू आई एंड ही इज कमिंग हेयर, ठीक है ना। अब देखो, अब बनाने का तरीका क्या रहेगा, आपको ऑर्डर चेक करना है। देखो सेंटेंस में एक में लिखा है कि आई यू एंड शी हैज कम टुडे, अगर कोई आ गया है तो कोई इमोरल काम तो नहीं है ना, मॉरल सेंटेंस माना जाएगा। अब मैं बोलता हूं यू आई एंड ही इज कमिंग हियर, तब भी तो मॉरल है भाई, दोनों सेंटेंस मॉरल है। मॉरल का ऑर्डर क्या होता है 2 3 1 2 3 1, तो पहले 2 को लिखो ना। 2 कौन है इसके अंदर, बच्चे कह रहे सर 2 का मतलब सेकंड पर्सन यू होता है। 3 कौन है इसके अंदर बताओ जरा, बच्चे कह रहे सर 3 तो इसमें लिखा हुआ है आपका शी, यानी शी को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। एंड लगाने के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा सबसे लास्ट में, आई, तो क्या बन जाएगा यू शी एंड आई। बच्चे कह रहे सर आप यहां हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे, आप खुद सोचो क्या लगाओगे भाई। आई लिखा है, यहां पे आई लिखा है तो क्या लगा दोगे हैव, ऐसा नहीं कि आई की वजह से हैव लगाओगे, बाकी सब सेम रहेगा। ये ऑर्डर गलत था, इसकी जगह लिखना पड़ा यू शी एंड आई हैव। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं, तो देखो यू तो सही लिखा हुआ है, यू में कोई गड़बड़ नहीं थी, यू बिल्कुल बैलेंस में था। अब आगे आएगा ही थर्ड पर्सन, एंड आई, ठीक है। अब बताओ क्या आई के लिए क्या लगाओगे, एम लगा दे यहां पे, आई एम नहीं बच्चों गलत है, इज नहीं आर आएगा यहां पे। क्यों, क्योंकि जो वर्ब आएगी ना इनके बाद, मल्टीपल प्रोनाउन का मतलब नहीं समझ पा रहे हो, एक से ज्यादा, भाई एक से ज्यादा प्रोनाउन है तो हमेशा कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब। वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। एक से ज्यादा प्रोनाउन हो, ये मत समझना आई है तो एम लगाना है, गलती कर जाओगे तुम लोग। यू ही एंड आई आर के यू ही एंड आई एम, आई के साथ एम होता है, लेकिन यहां तो तीनों की बात हो रही है ना, तीनों की बात है, ये तो आर आएगा। और यहां पे तीनों की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैव। आई की वजह से हैव नहीं लिखा मैंने, इन तीनों की वजह से हैव लिखा है, ये है इसका ऑर्डर। हां, अगर मैंने सेंटेंस इस तरह से लिख दिया आपके लिए कि शी आई एंड यू हैव डन अ मिस्टेक, ऐसा लिख दिया मैंने। तो अब जरा ध्यान दो, मिस्टेक हो गई है भाई, अगर मिस्टेक हुई है तो ये तो इमोरल हो गया। अरे इमोरल सेंटेंस आ गया आपके सामने, बताओ, अरे इमोरल आ गया, ध्यान दो। इमोरल क्या कहता है जी, इमोरल कहता है ऑर्डर गलत है। कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, 1 2 3। 1 कौन होता है, बच्चे कह रहे सर आई को बोलते हैं। फिर 2 कौन सा होता है, सर कह रहे यू को बोलते हैं। फिर आएगा आई, फिर आएगा आपका शी। अब बताओ शी के साथ हैज के हैव, बच्चे कह रहे सर अब हम समझ चुके हैं, शी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों की बात हो रही है, एक से ज्यादा है तो दोबारा से लिखो हैव डन अ मिस्टेक। तो आई यू एंड शी हैव डन अ मिस्टेक, इसको बोलते हैं मल्टीपल प्रोनाउन। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन सीख लिया सभी स्टूडेंट्स ने ना,
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप शेयर मत, जो नहीं करते हो करना चाहिए भाई, आपको शेयर किया करें वीडियो को शेयर करोगे, लाइक्स करोगे तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से पढ़ाई होगी आपकी, और कोर्स आपके लिए आते रहेंगे बैक टू बैक, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से बनाए रखें अपना हौसला, अच्छे से तैयारी करें। कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट सेक्शन में दे दिया करो आप, ठीक है ना। तो आज इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।